ठीक है, अपने वर्चुअल अप्लॉज के थ्रू अपना एक्साइटमेंट जरूर दिखाएं आप सब लोग। ठीक है, इफ माय स्क्रीन इज विजिबल, आप सब लोग जरूर मेरे को ओके। जस्ट अ मोमेंट। ओके, am I audible to all of you? मैं अनुराग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि रिस्पॉन्ड करते रहें हमें। यस सर श्योर। वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आज का हम फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट द मिल्क थिसल। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट के बारे में, इस टर्म के बारे में मैंने पहली बार सुना था, तो मेरे को लगा था कि कुछ मिल्क का पार्ट होता होगा, शायद मिल्क थिसल लिखा है तो इसका मतलब कुछ दूध होगा, दूध से कुछ चीज निकाली जाती होगी। ठीक है, तो बट व्हेन आई स्टडी अबाउट दिस, मैंने इसके बारे में पढ़ा, जाना थोड़ा बहुत, तो मेरे को पता क्या चला कि दिस इज नॉट अ मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्चुअली इट इज अ प्लांट। ये एक प्लांट होता है, प्लांटिंग मतलब से बिलोंग करता है, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। इनफैक्ट इसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोग उसके बारे में बताना चाहूंगा। इसका साइंटिफिक जो नेम है, बहुत ही अजीब से नेम है कुछ इसमें। ठीक है, तो आप लोग को नहीं समझ में आया तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में देख भी सकते हैं उसको हम। ठीक है, द फर्स्ट साइंटिफिक नेम ऑफ दिस इज सिलिबम मैरियनम। ओके, इसका नाम जो है सिलिबम मैरियनम है। और ये जो बेसिकली इसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग में ग्रोथ हुआ करता था वो यूरोप, साउदर्न यूरोप रीजन से स्टार्ट हुआ था, और लेटर ऑन ये एशिया कंट्रीज में भी डेवलप हुआ। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताऊं, दिखने में कैसा होता है। सब लोग एक्साइटेड होंगे, दिखता कैसे है देखना चाहते होंगे। तो ये ऐसा फ्लावर जैसे दिखता है। ये जो फ्लावर होता है, जैसे कि आप लोग लास्ट पेज में पढ़ पा होंगे, रेड टू पर्पल फ्लावर होता है इसका, और साइनी ग्रीन लीव्स होती है इसकी। ओके, जस्ट लाइक हमारे घरों में आसपास में एलोवेरा होता है, हम सब लोग एलोवेरा लगाते हैं। सिमिलरली यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए कंट्रीज में, और इनफैक्ट एशियन कंट्रीज में भी मिल्क थिसल का प्लांटेशन वगैरह होता है, और काफी अच्छे अमाउंट में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ओके, तो व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ मिल्क थिसल, इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करें, तो मिल्क थिसल एक सप्लीमेंट है जो कि बेसिकली हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जनरेट करने का काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट जनरेट करके हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, आई होप सो आप सब लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में जरूर पता होगा। नहीं पता है तो वो अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा, जो कि हमने सिवकथॉन के अंदर डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करने का हमारे बॉडी में काम करता है, और यूजिंग ग्लूटाथायोन ये हमारे बॉडी में जनरेट करने का काम करता है, मिल्क थिसल जो होता है। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अगर हम बातचीत करें इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट मैं देख भी रहा था, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए हैं, बहुत सारे इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। उसके अंदर ये कुछ बेनिफिट्स जो है यहाँ पे नोट डाउन है, वो हम इसके अंदर पाए गए हैं। लाइकवाइज अगर मैं फर्स्ट चीज के बारे में बात करूं, बहुत ही एंशिएंट टाइम से इसको मिल्क थिसल को किस लिए यूज किया जाता है, लिवर प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जिन लोगों को लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन की कुछ इश्यूज होती हैं, जिन लोगों को लिवर स्वेलिंग की इश्यूज होती हैं, अलग अलग लिवर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिमूव करने का बहुत एक अच्छा उपाय है मिल्क थिसल। ओके, मिल्क थिसल कैन लोअर, ये वाला पॉइंट जो है ये काफी यूजफुल है। अगर हम देखें तो मिल्क थिसल जो होता है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को काफी लोअर करता है, मेंटेन करता है। ओके, जैसे कि जो टाइप 2 डायबिटीज के ज्यादातर लोग होते हैं, उन लोग के साथ समस्या क्या होती है, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो मिल्क थिसल जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डायबिटीज केस 2, टाइप 2 डायबिटीज केस में। ओके, इट में हेल्प टू प्रिवेंट एज रिलेटेड डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। इसका मतलब क्या है, आजकल कुछ डिजीज हैं जो कि बहुत कॉमन हो गई है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा उसके बारे में। लाइकवाइज आपने अल्जाइमर के बारे में सुना होगा, क्यों अनुराग जी, आपने सुना है अल्जाइमर डिजीज के बारे में कभी? आई होप सो, अनुराग शायद म्यूट हो गया। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ अनुराग जी, आपने शायद हो सकता है अल्जाइमर डिजीज के बारे में जरूर सुना होगा। पार्किंसन डिजीज के बारे में जरूर सुना होगा। ये सब जो डिजीज है वो हमारे ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से जब नहीं करता है, उसकी वजह से ये होती है। तो उसमें काफी हेल्पफुल है ये मिल्क थिसल जो होता है, ये हमारे ब्रेन को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करता है, बोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इनफैक्ट, और कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में इसको यूज किया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको ब्रेस्ट
जिसके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में काफी प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको बच्चे होते हैं तो उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन में इश्यूज होते हैं, तो उसमें ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है। मिल्क थिसल जो होता है बॉडी में लैक्टेशन जनरेट करता है। आप लोग को सब लोग को पता होगा कि जो हमारे बॉडी में जो मिल्क का मेन काम होता है वो लैक्टेशन प्रोड्यूस करना होता है। ओके, तो वो लैक्टेशन ये प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी के अंदर में, और ये अगर नॉर्मल वे में देखें तो एक्ने भी क्योर करने का काम करता है। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट मिल्क थिसल। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा क्या कि मिल्क थिसल का कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, जो सबसे ज्यादा इसमें हेल्पफुल है, क्या हेल्प करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये मिल्क थिसल का हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे पास जो विंजेरा के अंदर में प्रोडक्ट है इसका, उसका नाम क्या है, नेचुरल मिल्क थिसल कैप्सूल्स। ओके, इसमें 60 कैप्सूल्स होती हैं। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लोग को वेबसाइट के थ्रू भी मिल जाएगा। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में जो मेंशन है वहां पे। लिवर डैमेज में काफी हेल्पफुल करता है, जिन लोगों की लिवर डैमेज को लेकर प्रोटेक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर में। नेक्स्ट अगर बातचीत करें हम तो इसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट का एंटीऑक्सीडेंट होता है एज इट इज सजेस्टेड, और मेडिकल रिसर्च बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो उस रिसर्च के थ्रू मेरे को क्या आउटकम मिला, मैंने क्या देखा, मैंने जैसे कि आप देख पा रहे हो गूगल करा मैंने, मेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क थिसल, तो उसके अंदर सब लोग आप लोग देख जरूर पा रहे हो गया। मिल्क थिसल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क थिसल सीड्स आर 3 आइसोमेरिक फ्लेवोनोइड्स, नेमली सिलिकन, सिलिक्रिस्टीन एंड सिलिडानिन, और इन तीनों को कंबाइन में कहा जाता है सिलिमैरिन कहा जाता है। ओके, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिल्क थिसल। ओके, और यही हमारे बॉडी में मेन वर्क करते हैं। जब इन सब चीजों को मैंने देखा और ये सब चीज हमारे बॉडी में इतना हेल्प करती है, तो आपको पता है मैंने एक चीज और भी थोड़ा सा देखा, इसके बाद रिसर्च करा कि इस मिल्क थिसल के यूज करके पता है आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं। लाइक बहुत सारे लोगों ने इसके कैप्सूल जनरेट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके पाउडर फॉर्म में भी सप्लीमेंट जनरेट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने करा है। लेकिन जब मैंने ये देखा ना मिल्क ओके, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड सिलिमैरिन। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे। सिलिमैरिन जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है, बिल्कुल ठीक है, टेकन फ्रॉम मिल्क थिसल सीड्स। ओके, इफ आई टेल अबाउट विंजेरा मिल्क थिसल, उसके अंदर 80% सिलिमैरिन कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, और मैं वहीं पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जिसके आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, आपने जरूर सुना होगा। लाइकवाइज में अगर फर्स्ट प्रोडक्ट ये जो है वाओ का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बारे में देख रहा था तो इसके अंदर भी था ये मिल्क थिसल के बारे में लिखा हुआ है, और ऐसे ही कुछ और भी प्रोडक्ट्स मैं देख रहा था उनके ऊपर मिल्क थिसल। लेकिन जब आप इनके जब जाओगे ना इंग्रेडिएंट्स के अंदर में, तो मैं आपको सच बताऊं ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में हो सकता है बहुत ही सस्ते प्राइस में भी मिल जाए, बहुत सस्ते प्राइस में। मैंने देखा कि कितने रुपए में भी दे रहा है, इतने का बना रहा है, शायद हो सकता है उसमें कॉस्टिंग भी ना निकल पाए मिल्क थिसल की। तो मैं देख के थोड़ा अमेज था जब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को मैंने देखा। मैं चाहूंगा आप सब लोग भी जरूर जाएं और देखें इन सब चीजों को, ठीक है। तो मैंने देखा इसके इंग्रेडिएंट्स में कहीं ये मेंशन नहीं था कि इसके अंदर क्या है, सिलिमैरिन है या नहीं है। ये तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका है वो तो मेंशन ही नहीं था, और नाम का बस लिख दिया गया इसके अंदर क्या है, मिल्क थिसल है। ओके, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कॉस्टिंग को अगर देखे, गूगल करें, देखे तो उन्हें लगे क्या कि यहाँ कंपैरेटिवली सस्ते प्राइस में अवेलेबल है, किसका वाव का प्राइस का अवेलेबल है। लेकिन जब उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाओगे ना, कहते हैं ना कि मान लीजिए कोई हम मेडिसिन यूज कर रहा है, इररिलेवेंट टू दिस टॉपिक या इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अगर मान लीजिए कि हम कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं और उस मेडिसिन में खर्च हमारे 500 रुपए महीने खर्च होते हैं और वो हमें काम नहीं करता है, उसके बजाय सेकंड ऑप्शन हो सकता है हमारा 800 रुपए खर्च हो रहा है लेकिन वो काम करता है, तो बेटर तो वही है जहाँ 800 रुपए खर्च हो रहे हैं, कम से कम काम तो कर रहा है ना, वरना 500 लगाने का क्या फायदा, ना काम ही नहीं करता। ओके, सो दिस वाज अबाउट वाओ एंड, और भी कोई पर्सनल किसी ब्रांड को लेकिन नहीं मैं बोल रहा, बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर मैंने देखा तो कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं उन लोगों ने करा है। लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर अगर बताऊं मैं, तो ये साफ तरीके से बिल्कुल मेंशन है कि इसके अंदर 80% जो है, 80% जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कहीं ना कहीं क्या है, सिलिमैरिन है। ओके, जैसा कि आप सब लोग भी देख भी पा रहे होंगे। ओके, और लेकिन
लिखने को तो बहुत सालों ने कुछ भी लिख दिया है कि हमारे पास इतनी mg है, किसने 750 mg लिख दिया है, किसने 500 mg, कुछ भी लिख दिया, लेकिन उसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना वही नहीं प्रेजेंट है। तो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग जब मैं इसके बारे में पढ़ाई कर रहा था, देख रहा था, जानकारी ले रहा था। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ओके, इसकी एमआरपी प्राइसिंग, इसकी सीपी प्राइसिंग, डीपी प्राइसिंग और इसके बिजनेस वॉल्यूम जो है ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ओके, आई होप सो आप सब लोग को बहुत सारी बातें यहाँ से समझ में आई होंगी। ओके, so for the next topic I would like to invite in this session, okay, हमारे साथ स्पर्श जी एंड अनुराग जी कनेक्टेड है हमारे सेशन में, उन लोगों को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। फर्स्टली we will invite Mr. स्पर्श जी to take over this part. गुड मॉर्निंग सर। Yes, good morning. सर आवाज आ रही मेरी? Yes, you are audible. यस सर, मैं अपना पार्ट प्रेजेंट करने से पहले मतलब तो सर आपने जो मिल्क क्रिस्टल के बारे में बताया था, हमें भी यही लगता था मिल्क क्रिस्टल में कुछ होगा, मिल्क जैसा होगा, कुछ मिल्क का कंपाउंड होगा, कुछ होगा, कुछ दूध से रिलेटेड कोई चीज ना होगी। और जैसे आपने भी बताया ये सीलिबम मेरिनम है, ठीक है सर, मतलब बोलते हुए भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो ये चीज पता चली। और सर सिलिमेरिन का जो रोल है सर इसमें ये भी पता चला। तो मैंने भी बहुत सारी चीज में नोट डाउन करी जो आपने बताया किन किन चीजों में फायदा करता है मिल्क क्रिस्टल। और मतलब राज सर भी बता रहे थे कि ये मतलब उन्होंने भी ऑर्डर करा इस प्रोडक्ट को, मतलब जब वो इस प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि इतना अच्छा लगा कि उन्होंने भी अपने लिए मंगाया है। और कुछ चीजें तो हम यूज करेंगे तभी पता चलेगा किस तरह से, बट इसका रिसर्च करने के बाद से जो आपने बताया ना, देख के तो लग रहा है बहुत ही अच्छा है। सर मैं अपना भी पार्ट प्रेजेंट करूंगा। मतलब होप करता हूँ कि सर सारे लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें लिखी होंगी, नोट डाउन करेंगे जो मेन पॉइंट्स नहीं लग रहे होंगे। और मैं चाहूंगा अगर नहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो उसे नोट डाउन करें और चीजें सही से समझे। जो मेरा पार्ट है सर, जैसे आपने जो बताया मिल्क क्रिस्टल के बारे में बताया, और मेरा जो पार्ट है आज वो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फेशियल प्रॉब्लम्स जो होती है उसको लेके। सर मेरी स्लाइड्स विजिबल है? यस सर जी, आपकी स्लाइड्स विजिबल है। ओके सर, मतलब पहले हम बात कर लें कि मेजर फेशियल प्रॉब्लम्स होती कौन सी हैं। तो बहुत सारे लोगों का स्किन का होता है, सूखा होता है, ड्राइनेस होता है, एक्सेस ऑयल होता है, मतलब ज्यादा ही ऑयली स्किन होती है, फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, एक्ने का प्रॉब्लम होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। पिगमेंटेशन मतलब क्या होता है कि स्कार्स होते हैं चेहरे पे, किसी ना किसी चीज के धब्बे छूट जाते हैं, कभी डार्क सर्कल्स होते हैं, उन्हें भी पिगमेंटेशन कहते हैं। तो अगर ये बड़ी लेवल पे हो रहा तो हाइपर पिगमेंटेशन उसे कहेंगे। स्कार्स वही धब्बे हो गए। एक्जिमा का प्रॉब्लम होता है, रेडनेस हो जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, खुजली होने लगती है, इचीनेस होने लगता है, सनबर्न्स हो जाते हैं, मतलब धूप में निकले तो क्या हो जाता है कि टैनिंग हो जाती है, सनबर्न्स हो जाते हैं लोगों को, ब्रेकआउट्स मतलब चिटक जाती है स्किन लोगों की, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, सही से प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से क्या होता है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और कलर कॉम्प्लेक्शन वाली चीजें भी हो जाती हैं, मतलब क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और क्या होता है प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, मतलब जल्दी से झुर्रियां आना चेहरे पे और जल्दी से बुढ़ापा आना, वो वाली प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ये कुछ मेजर फेशियल प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या रीजंस होते हैं इनके रीजंस होते हैं अनहेल्दी डाइट, सही तरह से डाइट ना लेना, न्यूट्रिशनल फूड मत लेना, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में तब हो जाता है प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, पॉल्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये होने लगता है तो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। स्ट्रेस लेना, यूवी रेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जंक फूड ठीक है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, वो एक्चुअली जंक फूड होता है। जंक फूड का मतलब जो जंक को कूड़ा कचरा कहते हैं, तो वो कूड़ा कचरा वाला फूड। और डर्टी पिलो कवर्स, मतलब क्या होता है कि जो हमारा तकिया होता है उसका जो कवर होता है वो भी अगर गंदा है तो उसकी वजह से भी हमें फेशियल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। या डर्टी बेडशीट्स हैं, अगर बेडशीट साफ नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। और रिएक्शन टू अ मेडिकेशन, मतलब दवाई हम किसी और चीज की ले रहे थे कि किसी और चीज का प्रॉब्लम है बॉडी में, कोई और प्रॉब्लम हुआ तो हम क्या करें मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन के भी रिएक्शन की वजह से भी क्या होता है फेशियल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो आज मैं इन प्रॉब्लम्स का कुछ एक सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन के रूप में वो प्रोडक्ट है 11 हर्ब्स फेस वॉश, ठीक है। इस 11 हर्ब्स फेस वॉश के बारे में मैंने स्टडी करा तो मुझे बहुत सारे इसमें हर्ब्स लिख के आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लगे कि कुछ नए हर्ब्स के बारे में हमें जानने को मिलेगा, बट आपको पता चलेगा कि वो नए हर्ब्स भी क्या है, हम चीजें जानते हैं, बट आज हम जानेंगे कि उन हर्ब्स का क्या है, कि क्या सही रोल है फेशियल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। जो प्रोडक्ट का डिजाइन आप थोड़ा सा देख रहे होंगे, ठीक है, जो हमारा विंजेरा का प्रोडक्ट डिजाइन है,
11 फेस वॉश का, वो भी एलोवेरा के पत्ते की तरह है। अगर थोड़ा सा आपको देखा होगा, जिनके घर में लगा होगा या कहीं और देखा होगा ना, तो एलोवेरा का पत्ते का डिजाइन ऐसे ही होता है। वैसे फेस वॉश का भी डिजाइन, तो मुझे डिजाइन देख के भी लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिजाइन भी लगा। तो इसका जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, और जो मेन इंग्रेडिएंट वो एलोवेरा है। तो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं अगर। तो एलोवेरा है, ऑरेंज है, नीम है, यष्टि मधु। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी नई मुझे लगी, बट आप लोग जब जानोगे तो ये भी कोई ऐसी चीज है जो हम जानते हैं। खसखस है, आमलकी, ये भी एक ऐसी चीज है जो हम जानते हैं। तुलसी, गुलाब अर्क, हरिद्रा। हरिद्रा भी हम जानते हैं, बट इसका ये संस्कृत वर्ड लिखा है। टी ट्री ऑयल। तो थोड़ा सा एक एक करके सबके बारे में अगर हम जाने, तो जो भी हमने प्रॉब्लम्स हमने अभी पढ़ी थी, उन प्रॉब्लम्स पे यही सब क्या है, इन्हीं हर्ब्स में सॉल्यूशंस है। जैसे एलोवेरा की बात करें तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से घाव वगैरह हो गया, या दर्द है, या स्वेलिंग वगैरह है चेहरे पे, तो वो रिड्यूस होता है। फिर ये एक्ने को भी जो क्या करता है, हील करता है। उसमें भी ट्रीटमेंट है, लाभदायक है। दाग धब्बे हो गए, स्कैरिंग हो गई, ठीक है, उसमें भी लाभदायक है ये। और ट्रीटिंग फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी होती है, बेनिफिशियल है। और इसमें क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये सन डैमेज को और एंटी एजिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है नीम। ठीक है, नीम के बारे में तो लोग मतलब बचपन से क्या होता है कि चबाने वबाने को भी कहते हैं कि आप, ठीक है, नीम को अगर चबा रहे हैं तो भी थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। थोड़ा सा अगर फेस रिलेटेड बात करें कि अगर उसको लगा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें नीम की हमारे फेस में रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बेनिफिशियल रहता है, होती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, वो उससे फाइट करता है। फिर एक्सेस ऑयल होता है चेहरे पे, जो ऑयली स्किन होती है जिन लोगों की, तो उसको भी रिमूव करता है। ठीक है, इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है कि जिनकी स्किन क्या होती है, मतलब सनबर्न्स हो गए, या फिर क्या हुआ कि सेंसिटिव स्किन होती है कि पॉल्यूशन हुआ तो चेहरे पे रेडनेस हो गई, इचीनेस आ गई, तो उसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें उसमें भी रिलीफ मिलता है। फिर ये झुर्रियां हो गई, फाइन लाइंस हो गई, या डार्क स्पॉट्स हो गए, धब्बे हो गए, तो उनको भी सही करता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। हमारे स्किन में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स में क्या होता है कि जब एक्सेस ऑयल हो जाता है या फिर पॉल्यूशन उसमें जब होता है तो इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। तो वो उनको भी क्या करता है, ये नीम का रोल क्या रहता है, वो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी साफ करता है। जैसे हमारा चेहरा साफ दिखता है, मतलब छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक हो जाता है चेहरे पे, तो ब्लैक हेड्स होते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तुलसी, जैसे होली बेसिल, कल सर ने, राज सर ने, जिन लोगों ने ये कल वाला सेशन अटेंड करा होगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, जैसा अभी मनीष सर बता भी रहे थे, तो कल राज सर ने बताया था कि तुलसी को अगर हम इंटेक करते हैं तो क्या फायदे हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं तुलसी के। अब तुलसी हमारा फेस वॉश में भी प्रेजेंट है, जैसे होली बेसिल भी कहते हैं, तो इसको भी जानते हैं क्या, इसके क्या प्रॉपर्टीज हमारे फेस वॉश में प्रेजेंट है। तो इसमें भी क्या होता है, डीप क्लींजिंग इफेक्ट होता है, इससे क्या होता है, एक्सेस ऑयल ये रिमूव करता है। अभी जो मैं फेस वॉश यूज कर रहा हूँ वो तुलसी हल्दी फेस वॉश है, जिसमें तुलसी पड़ा हुआ है। और इसका बहुत ही अच्छा रोल क्या है, वो मेरा भी चेहरा क्या है, एक्सेस, उसमें भी बहुत सारा एक्सेस ऑयल है, मतलब ऑयली स्किन है, तो बहुत ही जब इसको फेस वॉश करते हैं तो चेहरे को स्मूथ भी करता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि एक्स्ट्रा ऑयल भी क्या करता है, रिमूव कर देता है। और ये एक्ने की प्रॉब्लम्स में भी बहुत ही बेनिफिशियल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को भी क्या करता है, रिमूव करता है, और यूथफुल ग्लो देता है। मतलब हमारे चेहरे पे भी क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी में पूरी फ्री रेडिकल्स होते हैं। अगर जिनको फ्री रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट पता होगा तो उन्हें पता होगा कि हमारे बॉडी में या कहीं भी बॉडी पार्ट में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर चेहरे पे भी हमारे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो उसके वजह से क्या होता है, झुर्रियां आती हैं और बुढ़ापा जल्दी आता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करता है, उसको भी कम करता है। तुलसी का ये रोल होता है। और पॉल्यूशन है या हीट है या स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें भी डिटॉक्सिफाई करता है। और हमारा जो स्किन कॉम्प्लेक्शन का इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डार्क कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्स है तो नहीं कि बिल्कुल उसको व्हाइट व्हाइट कर देगा तुलसी। उसी डार्क कॉम्प्लेक्स का ही एक अच्छा रूप निकाल के आएगा। ठीक है, हमारी बेटर स्किन लेके आएगा। ये नहीं कि मतलब 7 दिन में गोरापन वाला इसमें नहीं है, 7 दिन में गोरापन नहीं दे देगा, बट जो हमारी स्किन कॉम्प्लेक्स है उसका ही निखार के आएगा। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूं वो है आमलकी। ये एक संस्कृत वर्ड है आंवला का। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में गूसबेरी भी कहते हैं, तो आंवला में क्या होता है, हमें पता है विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसके से क्या होता है कि ये हमें चेहरे पे ब्राइटन करता है हमारे चेहरे को, और सॉफ्टनेस लाता है चेहरे पे। और ये भी क्या करता है, क्लीन करता है। और जो चेहरे के ऊपर जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, ये उन्हें भी क्लीन करता है।
ठीक है। स्किन सेल्स भी हो जाते हैं हमारे चेहरे पे, तो उनको भी क्या करता है, रिमूव करता है। आंवला का ये रोल रहता है। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि ये पिंपल्स को भी क्या करता है, ट्रीट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो है ऑरेंज। ठीक है, इसमें भी विटामिन सी कंटेंट ज्यादा होता है और इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये भी पिंपल्स में भी क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है अच्छा। और बहुत सारे क्या होते हैं स्किन पे पैचेस हो जाते हैं, मतलब दाग धब्बे, तो उनको भी क्या करता है, हल्का करता है, कम करता है। और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम होती है हमारे ब्लैक हेड्स की, पिंपल्स की, एक्ने की या व्हाइट हेड्स की, इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं, जिनकी हमने बात करी। अब क्या करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट जो मैंने बात करी, तो क्या करते हैं, स्किन के पोर्स को क्लीन तो कर देते हैं, बट फिर क्या होगा टाइम के बाद उसमें फिर से वही पॉल्यूशन, वही ऑयल इकट्ठा होकर फिर से वहां पे क्या हो जाएगा, पिंपल हो जाएगा। तो ऑरेंज का क्या रोल रहता है, वो उन स्किन पोर्स को श्रिंक करता है, छोटा कर देता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, एक्सेस ऑयल, एक्सेस पॉल्यूशन, ये सब क्या वहां पे सेटल ना हो और वहां पे एक पिंपल या ब्लैक हेड या व्हाइट हेड ना जनरेट करे। तो स्किन पोर्स को भी श्रिंक करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। और एंटी एजिंग में भी ये बेनिफिशियल है और ये फ्री रेडिकल से भी फाइट करता है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो है यष्टि मधु। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यष्टि मधु। ये भी एक संस्कृत वर्ड है, किसका, मुलेठी का। ठीक है, कुछ संस्कृत वगैरह भी पढ़ ली हमने थोड़ा सा, अभी एक और संस्कृत वर्ड है। ठीक है, मुलेठी के बारे में बात करें तो ये भी क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन जो प्रॉब्लम होती है वुमेन्स में, ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, उसको ट्रीट करता है। दाग है या एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके क्या होता है, फ्री रेडिकल्स को भी ये उसमें फाइट करता है। और साथ ही क्या होता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से ये हमारे क्या होते हैं, झुर्रियां, जल्दी बुढ़ापा आना जो कहते हैं चेहरे पे, वो हमारे फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। तो ये मुलेठी भी उसमें फायदेमंद है। आगे बात करें खसखस, जिसे हम इंग्लिश में पॉपी सीड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और स्किन प्रॉब्लम से डील करता है। और इसमें क्या होता है, लिनोलेइक एसिड होता है, जिससे क्या करता है, चेहरे का पे जो इन्फ्लेमेशन का भी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, तो वो भी उसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये। और ये भी जो स्किन पोर्स को उन्हें टफ करता है, थोड़ा सा श्रिंक करता है। और ये एक मॉइस्चराइजर की तरह भी। अब बहुत सारे लोगों को होता है ड्राइनेस होता है चेहरे पे, बहुत ही सूखा स्किन रहता है, और चेहरा लगाते हैं तो कुछ ज्यादा ही ऑयल निकल जाता है उनके चेहरे से। एक तो वैसे भी नॉर्मल स्किन होती है, एक्सेस ऑयल अगर उसमें और ऑयल खींच लेंगे कुछ इंग्रेडिएंट, तो क्या होगा, बिल्कुल चेहरा और सूखा हो जाएगा। तो ये एक मॉइस्चराइजर के रूप में क्या करता है, रोल प्रोवाइड करता है, उसका रोल करता है मॉइस्चराइजर का। ठीक है, ये भी क्या करता है, डीप क्लींजिंग करता है चेहरे की। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करें, गुलाब अर्क। गुलाब अर्क क्या है, ये रोज वाटर जो हम लोग यूज करते हैं, कुछ जगह कुछ प्रोडक्ट्स में पड़ा होता है, ये वो है। ठीक है, ये एक्जिमा का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, एक्जिमा का भी प्रॉब्लम होता है, तो एक्जिमा में भी क्या होता है, छोटे छोटे कन टाइप का हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, बेनिफिशियल रहता है। ये रेडनेस हो जाती है चेहरे पे, ये उसमें बेनिफिशियल रहता है। और रोज वाटर का क्या रहता है कि इसके और भी फायदे क्या है, वो डर्ट को रिमूव करता है, ऑयल को रिमूव करता है, और जो स्किन पोर्स होते हैं हमारे, जो क्लॉग्ड हो जाते हैं, मतलब जो बंद हो जाते हैं, इन्हीं सब पोल्यूशन वगैरह जो मैंने बात करी उनसे, तो उसको भी रिमूव करता है, उसको भी सही करता है। और स्किन को हाइड्रेट करता है, मतलब मॉइस्ट प्रोवाइड करता है। ये भी मॉइस्चराइजर का भी रोल करता है। ठीक है, और ये चेहरे की इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए सर ने बताया था, स्किन कल तुलसी का रस बताया था सर ने। ठीक है, और आज मनी सर ने मिल्क क्रिस्टल के बारे में बताया। बट चेहरे की इम्यूनिटी के लिए क्या है, ये गुलाब अर्क है, जो हमारे फेस वॉश में प्रेजेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ अरोमा ट्रीटमेंट वगैरह जो होता है, उसमें क्या होता है, ये गुलाब अर्क जो है एक स्ट्रेस बस्टर, एंजाइटी रिलीवर और मूड एलिवेटर की तरह ये एक्ट करता है। मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह टाइप का, मतलब स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, तो अगर हमने रोज वाटर वगैरह लगाया है तो हमें बहुत ही रिलीफ मिलता है, मतलब हमारा बिल्कुल मूड अच्छा हो जाता है। तो इसका ये भी रोल है। ठीक है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करो, उसका नाम क्या है, हरिद्रा। हरिद्रा भी संस्कृत वर्ड है, किसका, हल्दी का। ठीक है, टर्मरिक के तो हमें बहुत सारे फायदे पता ही है। कल सर ने वो भी बताया था, हल्दी के बारे में बताया था, कर्कुमिन प्रेजेंट होता है, कर्कुमिन के भी बहुत सारे क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। हल्दी भी क्या करता है, हमारे चेहरे पे ये रेडनेस हो गया, स्वेलिंग वगैरह हो गया, उसमें ट्रीटमेंट में बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ डार्क सर्किल्स हो जाते हैं, मतलब आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या करता है, ये इसका अपना रोल प्रेजेंट कर निभाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारा बेनिफिशियल है इसका। ये चेहरे को नरिश करता है, डेड स्किन सेल्स रिमूव करता है। ठीक है, और जो दाग धब्बे हैं उन्हें भी रिमूव करता है। और एंटी एजिंग में भी ये बेनिफिशियल है, मतलब वही जल्दी पे बुढ़ापा जो आता है उसमें भी रोल ये प्रेजेंट करता है। टी ट्री ऑयल के बारे में बात करूं, जो लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है, ये भी रेडनेस है, अनक्लॉग करता है पोर्स को।
ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या होता है कि या स्नैपचैट है, जो भी सोशल मीडिया के ऐप वगैरह हैं या फिर बहुत सारे कैमरा वाले ऐप आते हैं, तो उसमें फिल्टर वगैरह होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि फिल्टर वगैरह लगा के बहुत ही अच्छा तो चेहरा वगैरह बना लेते हैं, तो फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं है, फिल्टर लगा लो, वो ज्यादा बढ़िया है। तो टी ट्री ऑयल फाइट एंड प्रिवेंट ब्रेकआउट्स, मतलब जो चेहरे के लिए, ठीक है, क्या कहते हैं कि ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, मतलब छिटक जाता है जो चेहरा, ठीक है, तो उससे फाइट करता है। इट कैन हेल्प यू अचीव दैट डेवी इंस्टाग्राम फिल्टर ग्लो। ये वो आपके चेहरे को ग्लो करेगा इतना कि आपको इंस्टाग्राम फिल्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपका ये अच्छा चेहरा निकाल के आएगा। तो टी ट्री ऑयल का कुछ इस तरह से बेनिफिट है, ठीक है। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्या करती है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया से फाइट करता है। और साथ ही साथ टी ट्री ऑयल बिकेम वाइडली नोन एज द गो टू एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग द 1930s एंड 1940s फॉर ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड वॉर सेकंड सोल्जर्स। मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड में ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स के लिए इसमें बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक का रोल प्ले करा 1930s और 1940s में, ठीक है। एक्जिमा या सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम में भी क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। देखो ये सब बात मैंने करी, ठीक है, जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई आपको, शुरुआत में प्रॉब्लम्स बताई, इन सारे ग्रेन्स के क्या है, रोल रोल करेंगे अपना, ठीक है, अपना फायदा होगा, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि इसी से ही कि आप कहो सब मेरा ठीक है, मैंने स्क्रीन जरा सा स्टॉप कर दिया था, वो एक दो स्लाइड्स रह गए हैं। मतलब मैं बता दूं कि अगर कुछ लोग को लग रहा है कि उनको फेस को ये प्रॉब्लम है, उनके जानने वाले में ये प्रॉब्लम से किसी से क्या होगा तो सही हो जाएगा। देखो दो चीजें होती हैं, दो प्रॉब्लम होती हैं बॉडी में, एक होता है हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है, एक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है। आपके हार्डवेयर का जो प्रॉब्लम है वो तो फेस वॉश सही कर देगा, बट जो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है वो ये सही नहीं करेगा। आप फेस वॉश को हम खा नहीं सकते हैं कि हमारे चेहरे के, हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत है, फेस वॉश खा भी लिया थोड़ा सा लगाते हुए सुबह सुबह, वो वाली चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर की दिक्कत है उसके लिए और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मिल्क क्रिस्टल के सर ने बारे में बताया था, और भी जूसेस हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिर से आता हूँ। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा जूस कौन से प्रॉब्लम में आएगा, अगर मैं चेहरे पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको देखो, ये फेस मैपिंग है, ये रिवील करेगा कि आपके चेहरे पे जिस जगह पिंपल्स हो रहे हैं या फिर प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, बॉडी के कौन सा पार्ट है। थोड़ा सा आप लोग जूम करके देखेंगे तो हमारे फॉरहेड पे क्या होता है, रेड रेड राइट टॉप में और लेफ्ट टॉप में क्या होता है, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ एक्ने हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो हमारे गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, ठीक है। थोड़ा सा सुन के थोड़ा सा डर लगेगा, बट थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। अगर हमारे फॉरहेड के मिड में अगर थोड़ा सा कोई कोई फेस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या हमारा लीवर है, हमारा स्टमक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर हमारे नोज पे है तो हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्या है, ये इंडिकेशंस हैं कि हमारे शरीर में ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। जैसे नहीं होता भूकंप वगैरह होता है, जानवरों को पहले पता चल जाता है, ठीक है, कुछ नेचुरल डिजास्टर वगैरह होने वाले तो जानवरों को, वैसे हमारे चेहरे पे ही वो प्रॉब्लम्स पहले आने लगती हैं कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लो, ठीक है। हमारे अगर चेहरे पे, मतलब हमारे चिन एरिया पे, हमारे गाल पे, तो कॉलन होता है, मतलब कॉलन क्या है, ये इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कॉलन। अगर हमारे नाक के साइड साइड में है तो वो क्या है, लंग्स का प्रॉब्लम है। हमारे ओठ के ऊपर है तो हमारे स्प्लीन, स्प्लीन भी ये थोड़ा सा क्या होता है, किडनी के ऊपर का एरिया होता है थोड़ा सा, ठीक है। हमारे लिप्स पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टमक वगैरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ठुड्डी पे प्रॉब्लम हो रहा है तो किडनी ब्लैडर वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से हमें ये भी चीज समझनी है कि अगर इन जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हार्डवेयर वाली चीज तो मैंने बताया 11 हाथ फेस वॉश करेगा, बट इन जगह पे भी, मतलब इन जगह प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या करना है, अंदर से भी सही करना है सॉफ्टवेयर को भी। तो उसके लिए क्या, सीबोथॉन पल्प है हमारे पास, लिग थिस्टल है, पंच तुलसी ड्रॉप्स है, और ऐसे और भी क्या है जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है, उनका यूज करके हम वो भी चीज सही कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो अपनी किडनी फेल ना करें, अपना हार्ट फेल ना करें, ठीक है, इंडिकेशंस फेल है उसका भी सही करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 11 हेल्थ फेस वॉश के बारे में थोड़ा सा हम देख लें क्या उसकी प्राइसिंग है। तो उसका एमआरपी जो 238 रुपए, और कस्टमर प्राइस है, अगर कोई हमारे साथ कस्टमर कोई ले रहा है तो क्या है, वो 202 रुपए का पड़ेगा उसे, जो कि 15% डिस्काउंट उसे मिलेगा एमआरपी पे। और जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है जो हमें पड़ेगा, 29% डिस्काउंट मिलेगा, 170 रुपीज का। और जिसमें वीवी मिल रहा है वो भी 79 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है। होप आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन से कुछ चीजें सीखा होगा, आपने अपने कुछ नई चीजें जानी होंगी। तो यही कुछ मेरा
पता होगा हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है सिवकथॉन विद पल्प जूस।